हम लोग इस संसार में जो इतना दुख भोग रहे उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये 3 गुणों से बने हुए संसार के अंदर हम लोग हैं। 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जी हाँ, इसी संसार के अंदर हम लोग रह के ये दुख भोग रहे। परंतु हमारा जो असली जो जगत है, जहाँ हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, वो है भगवान का धाम। और उस भगवान के धाम में ये सारे दुख नहीं है। और इस संसार में रहते हुए अज्ञानतावश हम लोग पाप के ऊपर पाप करते रहते हैं, और वो पाप करने से क्या होता है? हमारे दुख का घड़ा और बढ़ता रहता है। तो ऐसा बताया जाता है कि इस संसार में जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने बोला, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पीसा चीर गोले। तो उन्होंने सबसे विनती करी कि जागो। अरे जागे हुए तो हैं, और क्या जागना है? तो बोला जागो, ये जागना है कि संसार में हम लोग जो पाप कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। बहुत बार हमको पाप करते करते और दुख भोगते भोगते आदत पड़ जाती है, और लोग सोचते हैं कि अभी दुख में जीवन ही जीना पड़ेगा। परंतु वो बोल रहे जागो, ये तुम्हारा नेचुरल स्टेट नहीं है, इससे ऊपर उठो और इससे निवारण प्राप्त करो। तो ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा हरिनाम की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से। वो है हरिनाम की शक्ति और हरिनाम की कृपा। हरिनाम की शक्ति क्या करती है? हरिनाम की शक्ति ये करती है, जो हमारे इतने सालों के पाप है वो सारे पापों को नाश कर देती है। भागवतम में हरिनाम का गुणगान करते हुए वर्णन आता है, बताते हैं, अवशेनापि अन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके पुमान विमुच्यते सद्य सिंहात्राशेर में गेरिवा। उसमें बताते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही भक्ति भाव से हरिनाम की शरण लेते हुए हरिनाम लेता है तो हरिनाम उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। अच्छा, कैसा नष्ट करता है? तो उसके लिए उदाहरण दिया है, जब जंगल का राजा शेर जंगल में चलता है तो कैसे सारे जो जानवर हैं भाग जाते हैं उससे के डर से। वैसे ही जब कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है अपने जीवन में तो हरिनाम की शक्ति इतनी है, उसके सारे पाप चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर उसका हृदय जब साफ होने लग जाता है तो हरिनाम की दूसरी जो बहुत ही विशेष चीज है वो है हरिनाम की कृपा। हरिनाम की कृपा को अगर हमको समझना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया है हरिनाम ने। हरिनाम ने हम देखते हैं कि जानवरों का भी उद्धार कर दिया है। गजेंद्र ने जब भगवान का नाम पुकारा, भगवान को प्रार्थना करी, तो भगवान आए स्वयं और गजेंद्र का उद्धार करके चले गए। और जानवर ही नहीं, जानवर जैसे जो इंसान रहते थे उनका भी उद्धार कर दिया है। जी हाँ, जब हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देश में, वहाँ पे हिप्पीज थे। वो हिप्पीज ने दुनिया का ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जो नहीं किया था, और जैसा जैसा शास्त्रों में लिखा था उसके ठीक विरुद्ध वो कार्य करते थे। इतना मलिन उनका हृदय था, परंतु जब उन्होंने भगवान का नाम लिया तो उनका हृदय भी साफ हो गया। हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसको गंदी जगह जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है ना। कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी शहर में आता है, वो शहर को एकदम चमका दिया जाता है। क्यों? कुछ भी गंदा नहीं रहना चाहिए। परंतु हरिनाम की ऐसी कृपा है, कितनी भी गंदी से गंदी जगह हो वहाँ पे जाके हरिनाम उसको साफ कर देता है। और कैसा साफ करना है? पूरी तरीके से साफ करता है, कुछ गंदगी नहीं रहने देता है। और फिर वहाँ से उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करके हरिनाम उसको ऊपर ले जाता है और जगा देता है और भगवान के धाम में ले जाता है, जहाँ पे उसको कुछ दुख नहीं भोगने होते। तो इसी भाव के साथ हमको हरिनाम का जप करना चाहिए, जिससे हमको हरिनाम की कृपा और हरिनाम की शक्ति मिल सके। हरे कृष्ण।